नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर ये 43 है, जिसमें हम मॉडल पेपर नंबर 3 करने वाले हैं। तीसरा मॉडल पेपर है आपका ये, और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 17। तो हमने यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट जो 50 प्रश्नों का सेट था वो प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से किए थे, और 2 मॉडल पेपर किए थे हमने। हमारी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें जाइएगा आप, और पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 42 लेक्चर्स की। आज का 43 नंबर का लेक्चर है, 42 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट 1 बाय 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे 2012 MPPSC प्रीलिम्स 2012 से लगाकर 2024 तक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे MP GK एंड ICT के। 15 हमने फुल लेंथ टेस्ट किए थे प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से, और 14 फुल लेंथ टेस्ट और प्लस 2 वो भी फुल लेंथ टेस्ट, लेकिन मॉडल पेपर हमारे द्वारा बनाए गए थे। तो टोटल 16 फुल लेंथ टेस्ट हम कर चुके हैं। आज का जो है हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 17 और मॉडल पेपर नंबर 3 ये हमारे द्वारा बना गया है, और आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे भी हम आपके लिए 1 बाय 1 और भी मॉडल पेपर लेकर आएंगे, तो आपको आपकी तैयारी कैसी है वो पता चलेगा यहाँ पे, है ना। आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देकर आप अपनी जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 3 MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़, जिसमें MP GK ICT और करंट अफेयर तीनों का मिश्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और पूरा पेपर जैसा आपका एग्ज़ाम में आता है उसी तर्ज पर हमने पेपर बनाया है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न है, दिनांक 5 अगस्त 2024 की स्थिति मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 55, 54, 53 या 52? तो फर्स्ट का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितने ज़िले हैं? 55 ज़िले हैं। संभाग पूछा आपसे तो 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और पूछ ले आपसे कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो यहाँ पे पूछा गया था हमें कि कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, तो अभी कितने ज़िले हैं? 55 ज़िले हैं। 55 1 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर आप 2023 और 24 का अच्छे से पढ़ के जाना, और 8 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे आपको, और 8 से 10 प्रश्न आपको ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेंगे, और बाकी प्रश्न आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। तो टोटल 50 प्रश्नों का सेट रहेगा। उसी तर्ज में हमने आपके लिए पेपर बनाया है, और आगे भी हम मॉडल पेपर के माध्यम से आपको तैयारी करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, ईशा सिंह या लक्ष्य सेन? तो किसने जीता है? 2 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनु भाकर ने जीता है पहला। तो मध्य प्रदेश भारत का जो रैंक रही वो 71 रैंक रही है ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक। इंडिया ने ब्रांज मेडल जीते हैं 5 प्लस 1 सिल्वर, टोटल मेडल जीते हैं 6। 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल। तो अच्छे से आप पढ़िएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का पूर्ण रूप। ये ICT का क्वेश्चन है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्रामेटिकल यूज़र इंटरफेस, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका 3 का जो है वो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आपके लिए हैं, उनमें बताया मैंने कि
आईसीटी में आपके फुल फॉर्म तो आपको अच्छे से याद करना है, एब्रीविएशंस, और ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, इसके अलावा सर्च इंजन्स के एग्जांपल्स, वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना, इस सारे पढ़ के जाना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर या मेहर? तो 4 का जो है वो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। 4 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको पूछ लें कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, तो क्या हो जाएगी? भोपाल। मध्य प्रदेश संगीत राजधानी तो मेहर हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर हो जाएगी। यहाँ पर हमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, तो कौन क्या हो जाएगी? सिंगरौली। 4 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलों का प्रथम पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1972, 1973, 1974 या 1975? तो 5 का ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 1972 में प्रथम पुनर्गठन हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसमें एक तो भोपाल ज़िला बना था और दूसरा राजनांदगांव ज़िला बना था। राजनांदगांव अभी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम पुनर्गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। 5 का ए। आपके लिए हम क्वेश्चंस वैसे ही लाए हैं जैसा आपका सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आईसीटी, करंट अफेयर प्लस एमपीजी के तीनों का मिश्रण रहेगा 50 प्रश्नों के सेट में। तो वैसा ही पेपर हमने आपके लिए बनाया है, और ये मॉडल पेपर है। आगे भी हम और मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 10 अगस्त 2024 की स्थिति मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है यहाँ पे, इसलिए हमने ये क्वेश्चन रखा है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। जो भी यहाँ क्वेश्चन आपको दिखे उससे संबंधित हमें पूरा टॉपिक क्लियर करना है। तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान संबंधित पूरा टॉपिक क्लियर करना है आपको। कितने राष्ट्रीय उद्यान है अभी? टोटल 11। 6 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यहाँ पे इसलिए दिया कि अभी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था भोपाल में। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, एक बार कंफर्म कर लेना आप, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कहाँ? भोपाल में ही शायद, एक बार कंफर्म कर लेना। 7 का जो है यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ये पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि आपको राज्यपाल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है ना। श्रीमती सरला ग्रेवाल, श्री बलराम जाखड़, डॉक्टर भाई महावीर या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का जो है वो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भाई महावीर थे। कब? जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मतलब 1 नवंबर 2000 को। में कौन थे? डॉक्टर भाई महावीर। 8 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका किससे संबंधित है? आईसीटी से। तो यहाँ पे थोड़ा ये आप करेक्ट कर लेना, ये मॉडल नहीं है, मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल आएगा ये, मॉड्यूल MODULE, मॉड्यूल ये यहाँ पे आएगा। तो सिम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? SIM का सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो सिम का ये पूर्ण रूप है, मॉड्यूल कर लेना इसको मॉडल की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका करंट अफेयर संबंधित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता अमन सहरावत, जिनने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है, का संबंध किस खेल से है? ये पूछा गया है। शूटिंग, हॉकी, रेसलिंग या जेवलिन थ्रो? तो यहाँ पर जो 10 का जो है वो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रेसलिंग में। आपको पता होना चाहिए कि 3 पदक तो शूटिंग में जीते हैं हमने, 1 पदक रेसलिंग में, 1 हॉकी में और 1 सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में। यहाँ पे 10 का आपका सी करेक्ट होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फिर बता रहा हूँ आपको मैं, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 10 का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, NIRF
रैंकिंग में मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने राज्य विश्वविद्यालय की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया? राज्य विश्वविद्यालय की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए आप 50वां, 51वां, 57वां या 58वां सूची कौन सी है? राज्य विश्वविद्यालय की सूची है और उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये 11 का जो है आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 50वां स्थान हासिल किया है। NIRF का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये 12 अगस्त 2024 को जारी हुई है सूची और इसमें राज्य विश्वविद्यालय की सूची में DAVV मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने 50वां स्थान हासिल किया। और कितने अंक हासिल किए? तो ये भी पूछ सकते थे, 48.35 अंक हासिल कर 50वां स्थान हासिल किया, जो सूची में आने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, पहला विश्वविद्यालय जिसने राज्य विश्वविद्यालय सूची में स्थान हासिल किया। मंत्रालय ने इसको कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। तो मंत्रालय ने पहली बार राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी रखी, ये जो श्रेणी रखी है सूची राज्य विश्वविद्यालय की पहली बार रखी है, ये भी याद रखिएगा आप, है ना। और NIRF का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो 11 का ए यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, गंगाऊ अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पे आया अभ्यारण्य के बारे में, तो अभ्यारण्य जितने भी हैं मध्य प्रदेश के उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। तो गंगाऊ अभ्यारण्य 12 का निवाड़ी, पन्ना, आगरमालवा या मंदसौर। तो 12 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। कहाँ पर स्थित है? पन्ना में, 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पूछा गया है राज्यसभा, तो आपको पता है 230 तो क्या है? विधानसभा सीटों की संख्या है। 29 क्या है? लोकसभा सीटों की संख्या है ना। और 11 यहाँ पे सही होगा, 11 वाला जो है मतलब यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 13 का सी करेक्ट होगा। और पूछ ले आपको कि लोकसभा में SC मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? लोकसभा में 4 हैं। और लोकसभा में ST मतलब शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो वो 6 हैं, ये याद रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपकी विधानसभा में जो 230 सीटें हैं उनमें से SC के लिए कितनी आरक्षित है और ST के लिए कितनी आरक्षित है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा महुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। संस्कृति विभाग द्वारा महुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जबलपुर, रायसेन, भोपाल या उज्जैन। तो 14 का जो है वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा, 14 का सी। भोपाल में आयोजित किया गया, श्यामला हिल्स भोपाल में 7 जून 2024 को आयोजित किया गया, है ना। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के स्थापना दिवस समारोह पर, किसके दिवस पर? स्थापना दिवस समारोह पर मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, ये भी कहाँ पे? भोपाल में, के इस समारोह पर महुआ महोत्सव का आयोजन किया गया श्यामला हिल्स भोपाल में 7 जून 2024 को। तो 14 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हाल ही में काष्ठ से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियों की खोज की गई, लकड़ी से बनी, है ना। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से बताना, गुगवा, डायनासोर, सतपुड़ा या बांधवगढ़। चारों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो 15 का जो है वो आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा, गुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला गुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को? तो 1983 को। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है डिंडोरी में और 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, बहुत कम क्षेत्रफल है, छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो यहाँ पर क्या है, सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुगवा राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म लकड़ी से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियों की खोज की, जो लगभग कितने साल पुरानी है? 10,000 वर्ष पुरानी है, 10,000 वर्ष पुरानी है।
भारत में जीवाश्म लकड़ी से बने औजार दुर्लभ हैं जो केवल तमिलनाडु, राजस्थान और त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? गुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा आप। तो 15 का जो है वो आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, गुगवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर से संदेश ऐप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संदेश ऐप की शुरुआत की गई? क्वेश्चन नंबर 16 का हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है कहाँ से की गई, कौन से शहर से की गई? ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा यहाँ पर ए, ग्वालियर से। संदेश ऐप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे संदेश ऐप किससे संबंधित है वो भी आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में जघन्य अपराधों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संदेश ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ से? ग्वालियर से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से संदेश ऐप की शुरुआत कब की गई? 2 मई 2024 को। कब की गई? 2 मई 2024। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। संदेश ऐप जघन्य अपराधों अपराधों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? भोपाल, सीहोर, रायसेन या सागर? आप सभी को याद होगा ये 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका क्या सही हो जाएगा? आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सीहोर। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। जुलाई 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार, ये भी आपका करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? बाघ कितने हैं? तो पता है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट या बाघ स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है बाघ यहाँ पर दर्ज किए गए मध्य प्रदेश में, उनकी संख्या कितनी है ये हमें बताना है जुलाई 2023 की रिपोर्ट के आधार पर। 780, 785, 563 या 560, कितने बाघ थे वो हमें बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो आपका बी वाला सही हो जाएगा, 785 बाघ जुलाई 2023 के आंकड़ों के अनुसार। कितने बाघ हैं मध्य प्रदेश में? 785, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही है। नंबर 1 पर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश प्रथम स्थान। 563 कहाँ पर है? तो ये आपके कर्नाटक में है और ये दूसरे नंबर पर है, टाइगर के साथ दूसरे स्थान पर देश में। तीसरा आता है आपका उत्तराखंड, जिसमें कितने हैं? 560, और ये आपका तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश को अपन टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 18 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है हमें। तो आपका 19 का जो है वो ऑप्शन है आपके ग्वालियर, मेहर, भोपाल या उज्जैन। तो 19 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 19 का ए कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है ग्वालियर में। क्या नाम है? तो मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, जो 2008 में जिसकी स्थापना हुई थी। ग्वालियर को तानसेन की नगरी भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। 19 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नाम क्या है? मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। खेल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछते हैं आपको, तो आशी चौक से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित ये बताना है। क्रिकेट, शूटिंग, कबड्डी या खो खो? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आशी चौकसे का संबंध किससे है। 20 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा, शूटिंग से संबंधित हैं आशी चौक से, और इनका संबंध भोपाल से है। 2022 का एकलव्य पुरस्कार शूटिंग में इन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसे सौम्या तिवारी पूछ ले, सौम्या तिवारी क्रिकेट संबंधित हैं और उन्हें विक्रम पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। ऐसे प्रगति दुबे पूछ ले तो ये भी शूटिंग से संबंधित हैं और इन्हें विक्रम पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। ऐसे हमें
जो खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले अभी जो थे वर्तमान में वो कौन थे, उनका नाम आप बताना कमेंट करके, है ना। अभी जो बने हैं अभी न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह हैं, इनसे पहले कौन थे वो बताना है। तो किस राज्य संबंध है इनका? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो 21 का जो है वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। कहाँ संबंधित हैं? 21 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पंजाब से संबंधित हैं। हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह का संबंध पंजाब राज्य से हैं, जो मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। 21 का आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में किस वर्ष लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया? ये अधिनियम कब पारित किया गया इसके बारे में बताना था हमें। तो इसका जो है आंसर आपका 1981 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 का आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर, मतलब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में, और खंडपीठ कहाँ पे? इंदौर और ग्वालियर में। किस वर्ष अस्तित्व में आई ये बताना था। तो यहाँ पर जो है 1972, 1969, 1968 या 1973। तो 23 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 1968 में इंदौर और ग्वालियर जो है उन्हें खंडपीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बनाया गया था। उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में है? तो 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर, ये याद रखिएगा। 23 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा का सचिव होता है? ग्राम सभा, देखो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत होती है तो उसमें एक ग्राम सभा भी होती है। तो ग्राम सभा के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा ग्राम सभा का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का पंच, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो है वो आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वही ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर 24 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा था? छिंदवाड़ा था। लेकिन पांडुर्णा के अलग होने से अब छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा ज़िला नहीं है। तो यहाँ पर हमें अभी लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का। तो आपने पढ़ा होगा ये, तो यहाँ आंसर दे सकते हैं आप, शिवपुरी, भोपाल, मुरैना या उज्जैन। तो 25 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा है? शिवपुरी। अभी पहले क्या था? छिंदवाड़ा था, पांडुर्णा जिला अलग बन गया तो उसके कारण छिंदवाड़ा अब सबसे बड़ा जिला नहीं है। अब कौन सा हो गया? शिवपुरी हो गया। ये क्वेश्चन्स आप थोड़ा पॉज करके भी देखना, आप आंसर देना पहले, तो आप और फिर आपकी कैलकुलेशन करना कितने आपके सही हो रहे हैं, है ना। आगे भी हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आएंगे और मॉडल पेपर से हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, हमारे 42 लेक्चर्स पूरी प्लेलिस्ट बनी है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट, MP GK एंड ICT नाम से, तो वो आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये आप 1 बाय 1 देखते जाइएगा, जैसे भी लेक्चर हमारे अपलोड होते हैं तो उसके अनुसार आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए थोड़े क्वेश्चन हमने तो लेवल के बनाए इसमें, ऐसा नहीं कि पूरा सरल पेपर है। जो पेपर आपका MPPSC में पूछा जाता है उसी लेवल का पेपर हमने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर,
कहाँ पे मंगलनाथ मंदिर? उज्जैन में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल में। और भौगोलिक भारत केंद्र बिंदु करौंदी ग्राम, जिसका नया नाम क्या है? मनोहर ग्राम, कहाँ पे है? कटनी। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु उज्जैन। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, ये तो सुमेलित सही है, पृथ्वी केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर सही है। अखंड भारत केंद्र बिंदु बरसाली, ये भी सही है। भौगोलिक भारत केंद्र बिंदु करौंदी ग्राम या मनोहर ग्राम, ये भी सही है। कौन सा गलत है? ये, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु उज्जैन नहीं है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर जिले में है। तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? सागर जिले में है। यहाँ पे दे रखा उज्जैन, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर है। दूसरा है मैहर को सतना से अलग करके नया जिला बनाया गया। तीसरा, मैहर मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना। चौथा, मैहर मध्य प्रदेश का आंतरिक जिला है। आंतरिक जिले का मतलब जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं छूती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है उनमें हमें पूछा गया है कि सही कथन का चयन करना है। हमें सही कथन का चयन कीजिए कि ये चारों कथन जो हैं इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और 3 सही है, या उपरोक्त चारों कथन सही है। ये हमें बताना है कि कौन सा सही है इन चारों ABCD में से। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है वो आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहते हैं। मैहर ही जो है सतना से अलग करके बनाया गया है, और मैहर मध्य प्रदेश का 55वां जिला है, और ये आंतरिक जिला भी है। तो 27 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लोक सेवा गारंटी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? 28 का आंसर हम बताना है क्या होगा, है ना। लोक सेवा गारंटी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 28 का बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका संबंधित किससे हैं? ICT से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए डेनिस रीची, ऑप्शन बी जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन सी हावर्ड आइकेन, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो है वो आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 29 का सी, हावर्ड आइकेन जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर के जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनक के पूछे तो हावर्ड आइकेन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे अगर आपको पूछ ले कि जेम्स गोसलिंग जो है उनने प्रोग्रामिंग भाषा जावा के आविष्कारक हैं, ऐसे ही डेनिस रीची जो हैं वो प्रोग्रामिंग भाषा सी के जनक हैं। चार्ल्स बेबेज हैं कंप्यूटर के जनक। WW के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। और WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी पूछ सकते हैं। तो फुल फॉर्म तो आपको अच्छे से याद रखना है ICT में। ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, सर्च इंजन्स, वेब ब्राउज़र्स जो टॉपिक है उनको, ये यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से आप क्लियर करके जाइएगा। तो 29 का जो है वो आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा, हावर्ड आइकेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है हमें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, मैंने आपको पहले बताया है। AVI इसका फुल फॉर्म दे रखा ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और USB यूनिक सीरियल बस। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित मतलब कौन सा गलत है ये बताना था हमें। तो 30 का ए जो AVI तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव ये सही है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये भी सही है। C URL इन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये भी सही है। कौन सा गलत है? USB वाला, क्योंकि यहाँ पे USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ यूनिक आ गया मतलब गलत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MPG के पॉलिटी संबंधित हैं, पॉलिटिकल साइंस से। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा ये पूछा गया है। 152, 154, 155, 153। तो 31 का जो है वो आपका कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत
राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो 31 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो आपको एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कैसे कौन से टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर करना है ना। तो आप मॉडल पेपर लगाते जाइए, हमारे और प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको भी देख लीजिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 31 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो 153 यहाँ पर करेक्ट होगा। और संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कौन सा? 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ हैं। पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, 3 यहाँ पे कथन दे रखे हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्री परिषद गठन करता है। मंत्री परिषद की बैठकों में अध्यक्षता करता है। तीसरा, मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकता है, उन्हें बर्खास्त कर सकता है। तो इन तीनों में से कौन सी कार्य शक्तियाँ हैं मुख्यमंत्री की, वो हमें बताना है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना था हमें। उपरोक्त कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। केवल एक सही है, 2 सही है, एक और 3 सही है, या उपरोक्त तीनों कथन सही है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो 32 का जो है वो आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उपरोक्त तीनों कथन जो है वो सही, तो उपरोक्त तीनों ही कथन क्या है यहाँ पर सही है। 32 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से CAIR या हम बोले इसको CAIRO, ये भी आपका ICT संबंधित क्वेश्चन है, के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है। CAIR या CAIRO एक ही बात है, के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना था। 33, तो यहाँ पर यह पहला का ए, यह भारत में रोबोटिक के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्था है। इसका उपनाम भारत की रोबोटिक प्रयोगशाला है। सी वाला दे रखा है, इसकी स्थापना 1986 में की गई, और डी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यहाँ पे जो गलत कथन है उसका चयन करना था हमें, तो वो गलत कथन क्या होगा, डी वाला, इसका मुख्यालय दिल्ली में। इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है ना। ये सही करना आपको। CAIR या CAIRO, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। बाकी तीनों कथन A, B और C तीनों सही है, डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, CAIR का सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये इसका फुल फॉर्म होगा, और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, दिल्ली में नहीं है। तो जो ये डी वाला वो गलत कथन है, तो इसको हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसरो के द्वारा विकसित मानव युक्त मिशन हेतु अर्धमानवीय महिला रोबोट का क्या नाम है। अर्धमानवीय महिला रोबोट का क्या नाम है, ये पूछा गया था हमें। ये भी आपका ICT संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है ना। इसरो के द्वारा विकसित मानव युक्त मिशन अर्धमानवीय महिला रोबोट का क्या नाम है, आशा, व्योममित्र, विक्रम मित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा हो जाएगा, व्योममित्र यहाँ पे सही हो जाएगा। इसरो के द्वारा विकसित मानव युक्त मिशन जो है अर्धमानवीय महिला रोबोट का नाम व्योममित्र है ना। व्योममित्र यहाँ पे आपका सही होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राष्ट्रीय AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय AI पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया, ये हमें बताना था। तो 35 का जो है वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 35 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 2020 में। राष्ट्रीय AI पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया, 2020 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय AI पोर्टल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। 35 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, तवा जलाशय किस जिले में स्थित है। देखो तवा जलाशय किस जिले में स्थित है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है क्योंकि तवा जलाशय को अभी हाल ही में
5वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश का 5वां। अभी तक मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल थे। कितने थे? 4 रामसर स्थल थे। और अब 5वां रामसर स्थल कौन सा हो गया? तवा जलाशय। तो यहाँ पूछा गया है हमें कि तवा जलाशय किस जिले में स्थित है। तो तवा जलाशय आपका नर्मदापुरम, सागर, भोपाल या रीवा। तो 36 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नर्मदापुरम होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। तवा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा नर्मदापुरम में। ये रामसर स्थल जो 5वां रामसर स्थल इसे घोषित किया गया हाल ही मतलब 14 अगस्त 2024 को। और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है ये? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। वो तवा बांध से निर्मित हैं। तवा और देनवा नदी के संगम पर स्थित जलाशय हैं, ये भी याद रखिएगा आप। 36 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5वीं रामसर साइट के रूप में इसे घोषित किया गया। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? सांख्य सागर झील, सिरपुर तालाब, यशवंत सागर या भोज झील। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे एमपी का जो है पहला रामसर स्थल, रामसर साइट जो है वो भोज झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ये भी याद रखिएगा आप। कब बनाया गया था इसको रामसर स्थल? 2002 में, ये याद रखना आप, 2002 में। उसके बाद बनाया गया था सांख्य सागर झील को। दूसरा रामसर स्थल कौन सा है? सांख्य सागर झील। पहला भोज झील है, दूसरा कौन सा है? सांख्य सागर झील। कहाँ पे? शिवपुरी में। सिरपुर तालाब कहाँ है? ये तीसरा था, ये आपका इंदौर में। और यशवंत सागर चौथा, ये कहाँ पर है? इंदौर में। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर इंदौर में 2022 में, सांख्य सागर को भी 2022 में किया गया था रामसर साइट में शामिल, और भोज झील को 2002 में। तो ये 4 तो आपके यहाँ पर रामसर स्थल है। और अभी बताया मैंने आपको 5वां रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया है? तो वो है आपका तवा जलाशय को, जो नर्मदापुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का संबंध है। किशोर कुमार का संबंध कहाँ से है? ये शाम मस्तानी कार्यक्रम भी अभी आयोजित किया गया था भोपाल में। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का संबंध कहाँ से है? ओरछा, बी खंडवा, भोपाल या इंदौर। तो 38 का जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से संबंधित हैं? प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का संबंध खंडवा से हैं, क्योंकि 4 अगस्त 1929 को खंडवा में इनका जन्म हुआ था, है ना, 4 अगस्त 1929 को। और इनका मूल नाम क्या था? पूछ सकते हैं आपको, है ना। किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 38 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार ये याद रखिए, ये शाम मस्तानी कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था? आप कंफर्म करके बताइएगा कमेंट करके, है ना। भोपाल मैंने बोला है, बाकी आप कंफर्म करके बताइएगा एक बार कि ये शाम मस्तानी कार्यक्रम अभी हाल में आयोजित किया गया और कहाँ पर आयोजित किया गया। 38 का जो है वो आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वो खंडवा से संबंधित हैं ये किशोर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1980, 1981, 1976, 1978। तो 39 का जो है वो आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 1976 में ये संगीत जो समारोह हैं, ये समारोह के बारे में मध्य प्रदेश जितने भी समारोह उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कब आयोजित किया गया था? 1976 से। और कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये मैहर में आयोजित किया जाता है। 1976 से आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ पर? मैहर में। मैहर का है 55वां जिला है मध्य प्रदेश का, जिस सतना से अलग करके बनाया गया था, भी हमने पढ़ा पहले। 39 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, कोरकू जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? कोरकू जनजाति, जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियाँ हैं, प्रमुख जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। तो कोरकू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। कोरकू का अर्थ क्या होता है? मानव समूह। और ये जो है कहाँ पाई जाती है? बैतूल में भी पाई जाती है, नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा में भी पाई जाती है। खंडवा भी याद रखना।
और ये चटकोरा नृत्य करती है, ये भी याद रखना। सिडोली प्रथा इनमें प्रचलित है, कोरकू जनजाति में सिडोली प्रथा प्रचलित है और चटकोरा नृत्य करती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 देखिए, बटीक प्रिंट और भैरवगढ़ प्रिंट का संबंध कहाँ से है? 41 प्रश्न नंबर 41, भोपाल, उज्जैन, रीवा या सागर? तो इसका जो करेक्ट होगा वो आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बटीक और भैरवगढ़ प्रिंट का संबंध कहाँ से? उज्जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, विंध्य और सतपुड़ा का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? विंध्य और सतपुड़ा का मिलन स्थल, तो ये कहा जाता है आपका 42 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमरकंटक को विंध्य और सतपुड़ा का मिलन स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा है हमें, याद रखना, आप अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं हम कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अटैम्प्ट वहाँ पर पेपर को अच्छे से कर पाएँ हम। तो यहाँ पर जो है आपका 43 जो है नदी दे रखी है और उद्गम स्थल दे रखे हैं। 43 का नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, चंबल का जानापा पहाड़ी, सोन भोपाल से या ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था हमें। तो 43 का आपका सी करेक्ट होगा। सोन भोपाल से नहीं निकलती है ना, ये गलत है। सोन अनूपपुर ज़िले से ही निकलती है और सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर कुल लंबाई नर्मदा की, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 लंबाई एमपी में है नर्मदा की। चंबल कितनी है? 965, ये भी याद रखिएगा, 965 किलोमीटर चंबल की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का लिंगानुपात सही नहीं है? ये देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछा गया है वो हमें पहले अच्छे से पढ़ना है। अलीराजपुर का लिंगानुपात 10:11 है, मंडला का 1006, डिंडोरी का 1002, झाबुआ का 837। कौन सा गलत है ये बताना था। तो हम जानते हैं कि 837 किसका है? भिंड का है, तो ये गलत हो जाएगा। झाबुआ का 837 नहीं है, झाबुआ का 990 है। अलीराजपुर का 10:11 ये सही है, मंडला का 1006 सही है, डिंडोरी का 1002 सही है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? तो बालाघाट जिले का है 10:21, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10:21 किसका है? बालाघाट जिले का है। और भिंड का सबसे कम किसका है? भिंड का 837, और यहाँ पे झाबुआ का करेक्ट करोगे तो 990। तो 44 का आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जो गलत है। मेलों के बारे में पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो मेलों मध्य प्रदेश जितने मेले हैं उनके बारे में, प्रमुख मेले जो है उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला है, नागाजी का मेला किस ज़िले में लगता है? नागाजी का मेला मध्य प्रदेश किस ज़िले में लगता है? भोपाल, उज्जैन, मुरैना या रीवा? तो 45 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मुरैना ज़िले में लगता है। और यह मेला मुरैना ज़िले के पोरसा गांव में तकरीबन 1 महीने के लिए लगता है, ये भी याद रखना है। 1 महीने तक चलता है मेला ये, नागाजी का मेला मुरैना ज़िले के पोरसा गांव में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गौहर महल का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। सुल्तान जहाँ बेगम, कुदसिया बेगम, शाहजहाँ बेगम या रज़िया सुल्तान? तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो 46 का जो है वो बी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुदसिया बेगम ने गौहर महल का निर्माण करवाया था। और भोपाल स्थित झील के किनारे बना यह महल शौकत महल के पीछे स्थित है। इस महल को 1820 ईस्वी में कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी याद रखिएगा, 1820 में। 46 का जो है वो आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कुदसिया बेगम जिन्होंने गौहर महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? सूरत सेन, गांगे देव, शेर शाह, और चौथा ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 47 का, ग्वालियर का किला जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ग्वालियर का किला जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, किसने बनवाया था? राजा सूरत सेन ने। 47 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ग्वालियर का किला मतलब भारत का जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, साहित्यकार के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना आप मध्य प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी, कालिदास, कुमार संभवम, हरिशंकर परसाई, काक भगोड़ा, भूषण, बिखरे मोती। तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो आपको पता चल रहा होगा कि जो भूषण बिखरे मोती जो हैं वो भूषण की रचना नहीं है। बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है।
तो माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी सही है, कालिदास का कुमार संभवम ये भी सही है, हरिशंकर प्रसाद का आग भगोड़ा ये भी सही है, लेकिन भूषण की बिक्रे मोती नहीं है। बिक्रे मोती किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। जो हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी वाला यहाँ पे सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातत्वविद एवं इतिहासकार विष्णु श्रीधर वाकणकर का संबंध है किस जिले से? रतलाम, नीमच, उज्जैन या रायसेन? तो यहाँ पर जो है पुरातत्वविद और इतिहासकार विष्णु श्रीधर वाकणकर का संबंध नीमच जिले से है। कहाँ से है? 49 का बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इनका जन्म 4 मई 1919 को नीमच जिले में हुआ था। विष्णु श्रीधर वाकणकर का संबंध, और इन्होंने क्या खोजा था वो आप कमेंट करके बताइएगा। विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। 49 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, उसमें 50 प्रश्न आते हैं एमपी जी के, आईसीटी और करंट अफेयर संबंधित। तो ये 50वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है गणगौर लोक नृत्य। लोक नृत्य के बारे में, लोकगीत के बारे में, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइए। किस क्षेत्र में प्रचलित है गणगौर लोक नृत्य? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या इनमें से कोई नहीं? तो 50 का अगर आपने पढ़ा होगा तो सी यहाँ पर करेक्ट होगा, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। और प्रसिद्ध कलाकार अपन देखें इसमें तो प्रभाकर दुबे, साधना उपाध्याय और हीरालाल सद यहाँ पर इसके प्रमुख कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार गणगौर लोक नृत्य संबंधित हैं। तो ये 50 प्रश्नों का सेट था। मॉडल पेपर 3 है। प्रीवियस ईयर लेक्चर्स अगर आपको देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। और जो भी अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछे हैं इसमें मॉडल पेपर के दौरान, तो वो भी आप उनके कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।